नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक नई क्लास में, एक नए सेशन में। मैं हूं आपका होस्ट अमित सक्सेना और आप लोग इस समय मेरे साथ हैं फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग अपने इस सेशन के आ गए हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको जानने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने क्या सीखा समझा जाना था। चैप्टर 5 में हम लोगों ने बात करी कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मार्केट ट्रेंड के बारे में। हमने समझा था कि कैंडल्स कैसी बनती हैं, क्या होती है, उनकी शेप और साइज़ के बारे में हमने बात करी। और इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मार्केट के ट्रेंड के साथ में हम कैसे रिलेट करते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आई होप कि वो चैप्टर आपको बखूबी क्लियर हो गया होगा। उसको लेकर के कोई सवाल रहेगा तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में बात कर सकते हैं, लाइव क्लास में भी बात कर सकते हैं। चलिए आज के चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड लाइंस। अब देखिए, यहाँ से ना आप लोगों की पढ़ाई बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज से पहले आप लोगों ने जो कुछ किया वो एक तरफ और अब जो होने वाला है वो एक तरफ। आप यहाँ से बिल्कुल अब उन टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको वो टूल्स सिखाने समझाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, जिनको यूज़ करके बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स जिसके बिना ना वो काम नहीं कर पाते हैं। ट्रेंड लाइन मैं कह सकता हूँ कि सबसे मेजर सब्जेक्ट्स में से, सबसे मेजर टॉपिक्स में से एक है। तो यहाँ से ना आप लोगों को बहुत ध्यान देना है चीज़ों पर। और ना सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार होने वाली है, कोई टेंशन नहीं। खेल खेल में बड़े प्यार से हंसते बोलते हम लोग सीखेंगे सारी चीज़ों को। आइए ट्रेंड लाइंस के बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले ट्रेंड लाइंस होता क्या है, ट्रेंड लाइन को हम कहते क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी आ रही है। अगर हम अपनी भाषा में बात करें, देसी भाषा में अगर बात करूं, तो मार्केट का जो पैटर्न होता है, मार्केट जिस भी दिशा में डायरेक्शन में जा रही होती है, चाहे वो ऊपर जा रही हो चाहे मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो, तो हम ना उस पैटर्न को समझने के लिए ना कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर। अभी लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इन लाइंस को ही हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन का काम क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो मार्केट में जो भी पैटर्न चल रहा होता है, अभी मैंने क्या करा कि हम गोल्ड के चार्ट पर आ गए हैं और मैं अभी यहाँ पर आपको ना एक ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। लैपटॉप पे करते करते काम आप लोगों को सब कुछ दिखाई देगा स्क्रीन पर सामने, ध्यान रखिएगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले पैनल पर, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पैनल के ऊपर जो हमारे टूल्स है ड्राइंग के, इसमें सेकंड नंबर पर जो आ रहा है वो ट्रेंड लाइन है। मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है और ये मेरे पास ना नीचे, क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, मेरे फेवरेट में ऐड है, तो ये मेरे पास ना यहाँ पर भी नीचे दिखाई दे रहा है। ये मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को पिक करता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन पिक कर ली और मैं आपको ना अभी जो पैटर्न मार्केट में चल रहा है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मुझे ना कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है। हमें इसको ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंगल आपको देखना पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए। और कोशिश रहनी चाहिए कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है ना वो कैंडल्स को कम से कम काटे, जितनी परफेक्ट बन जाए उतना अच्छा है। 100% परफेक्शन नहीं मिलता है कई बार, लेकिन हमें सिर्फ ट्रेंड को समझना है तो हमें जो मैसेज चाहिए होता है वो हमें समझ में आ जाता है। अब हो सकता है कि अगर कोई और ट्रेडर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता तो शायद किसी और तरीके से करता, लेकिन मेरे को अभी ऐसे समझ में आ रही है। अब ये मैंने सही से बेस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है कि नहीं करी है, ये समझने के लिए मैं एक चीज़ और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ऊपर जा कर के ना, जहाँ पर ये हाइकी नैशी आ रहा है, मैं यहाँ से ना ये लाइन चार्ट को पिक कर लेता हूँ। मैं चार्ट को चेंज कर दूँगा, लाइन चार्ट ले लूँगा और मैं यहाँ से भी कई बार कोशिश करता हूँ देखने की कि अगर कुछ कोरिलेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मेरे को हाइकी नैशी में नहीं समझ में आता है तो कई बार मैं यहाँ से भी चेक करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो मुझे इधर ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है। हमें क्या करना है, हमें ना मैक्सिमम जहाँ जहाँ पर भी मार्केट टच कर रही है ट्रेंड लाइन को, वो टच पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे ना एक ट्रेंड लाइन को हम उतना ज़्यादा परफेक्ट बोलेंगे। बेसिकली हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी ट्रेंड लाइन के अंदर हमें 3 या 4 टच पॉइंट मिल जाएं।
3 से कम नहीं होने चाहिए। 3 से कम है तो उसकी वैलिडिटी मैं बहुत स्ट्रांग नहीं बोलूँगा, आपको फिर थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा उसकी कंफर्मेशन के लिए। एटलीस्ट 3 वैलिडेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी देखते हैं हमें कितनी मिली, 1 2, इसको मैं 2 ही मान लेता हूँ, और यहाँ पर मान लेते हैं 3। तो हम कहते हैं कि हमें 3 वैलिडेशन 3 टच पॉइंट मिल गए हैं। तो ठीक है, इसको हम ट्रेंड लाइन मान लेते हैं। अभी वापस आ जाता हूँ लाइन चार्ट पर, सॉरी हाइकेनेशी पैटर्न पर। तो अभी जब मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही थी ना, तो मैंने क्या करा, लाइन चार्ट के थ्रू जाकर के मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब हुआ क्या कि जो खाली विक्स है ना, कहीं कहीं जगह पर ये विक नीचे आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इनसे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली कैंडल हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना मैं तब मानूंगा जब कैंडल पूरी की पूरी नीचे क्लोज हो जाती है। तो इन मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा नहीं हुआ, हाँ यहाँ पर आकर के हो गया, है ना। लेकिन अभी ये जो करंट का जो पैटर्न है ना, जो करंट मार्केट जहाँ पर बंद हुई है, आज मार्केट, आज संडे है तो मार्केट बंद है फिलहाल, तो ये जहाँ पर बंद हुई है ना, उसमें हमें बस यही पैटर्न नज़र आ रहा है। तो मेरी इस समय तो फिलहाल ऐसी ही ट्रेंड लाइन बनेगी। कई कई बार बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन मिल जाती है, कई कई बार थोड़ी बहुत हल्की मिलती है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है वो ये समझना है कि ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। तो ये होती है हमारी ट्रेंड लाइन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेंड लाइन कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे बनती है। एक ऐसी ट्रेंड लाइन जो ऊपर की तरफ जाती है वो कहलाती है अप ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने अभी आपको बना करके दिखाई। जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही है उसको आप डाउन ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन होती है जो किसी भी दिशा में नहीं जा रही, ना वो नीचे जा रही होती है ना वो ऊपर जा रही होती है, वो तकरीबन ना एक चैनल के अंदर चल रही होती है, तो उसको हम बोल देते हैं साइडवेज। एक बार कोशिश करके देखते हैं कि अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल मिल जाता है तो आपको निकाल करके दिखाता हूँ। तो एक तो हमारे सामने एग्जाम्पल ये था जो अभी हमने करंट में अप ट्रेंड लाइन बनाई है। तो अभी क्या करते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई दूसरा एग्जाम्पल क्या हमें मिल सकता है। चलिए, अगर मुझे ना डाउन ट्रेंड लाइन बनानी होती तो वो मैं ऐसे बनाता। मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको ना खींचता हुआ यहाँ नीचे लेकर के आया। अभी भी मेरी कोशिश वही है कि कम से कम 3 या 4 टच पॉइंट मुझे मिल जाए। तो अभी मान लेते हैं कि ये एक ऑलमोस्ट परफेक्ट ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहाँ बना दी। अभी क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है। लेकिन देखिए, आम बोलचाल की भाषा में ना हम इसको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ही बोलते हैं। हम अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन ये शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन खाली। तो ये हमने एक डाउन ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर बना के दिखाई है आपको, और हमें हॉरिजॉन्टल के लिए वेट करना पड़ेगा कि कहीं पर क्या मिल जाएगी मुझे कोई हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। अब इसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का एग्जांपल। हालांकि बिल्कुल परफेक्ट नहीं बोलूँगा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर आकर के। लेकिन देखिए, एक टच पॉइंट, 2 ब्रेक कर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर से आकर के फिर इसको टेस्ट करती है, यहाँ पे टच करती है, ब्रेक नहीं कर पाती है, फिर ऊपर चली जाती है और ऊपर से फिर वापस नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर आकर के फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार में ब्रेक नहीं कर पाती। ये आप देख रहे हैं ना, एक बार कोशिश करी, दूसरी बार कोशिश करी, फिर मार्केट नीचे आ गई, तीसरे चौथे अटेम्प्ट पे जाकर के कोशिश करा, उसको ब्रेक किया। अब ब्रेक कर दिया तो ऊपर से जब नीचे वापस आने की कोशिश करी तो नीचे नहीं आ पाई। यहाँ पर फिर एक टच पॉइंट आपको मिला, यहाँ पर फिर एक टच पॉइंट आपको मिला। तो बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूँ कि ठीक है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का एक ठीक ठाक एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो अभी मैंने क्या करा कि मैंने आपको ना तीनों तरीके के एग्जाम्पल दिखाए हैं। अप ट्रेंड लाइन कैसे होती है, डाउन ट्रेंड लाइन कैसे होती है और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन कैसे होती है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन से हमें पता क्या लगता है,
ट्रेंड लाइन बनाने का हमारा मकसद क्या होता है? देखिए, ट्रेंड लाइन से हमारा मकसद ये होता है कि जैसे अभी आपने गौर किया, जब मैंने ट्रेंड लाइन बनाई तो ना हम ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम टच पॉइंट मिलने चाहिए। तो टच पॉइंट यानी कि मार्केट ना उस ट्रेंड लाइन को टच करती है और वापस मैक्सिमम केसेस में आपने देखा कि वो रिवर्स हो जाती है, वहाँ से रिवर्सल ले लेती है। तो एक्चुअली ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्या है ट्रेंड लाइन में कि उसको छू करके मार्केट वापस हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ने तो जहाँ से वापस होना था वहीं से वापस हुई। आपने क्या करा, बस वो उसके जो पॉइंट्स है ना, जिन पॉइंट्स पर आकर के मार्केट रिवर्स हो जाती है, आपने ना वो पॉइंट्स को पकड़ करके वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और यहाँ से वापस रिवर्सल ले लेती है। मार्केट जहाँ से रिवर्सल ले रही थी ना, आपने वहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई है। अब इसका मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पर भी ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट वापस चली जाती है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, मार्केट ने ना यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर आकर के ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाती है और यहाँ से वापस रिवर्सल ले लेती है ऊपर की तरफ। तो यानी कि देखा जाए ना, तो ये एक तरीके का ना सपोर्ट है। सपोर्ट जहाँ पर मार्केट गिर रही है, लेकिन गिरते गिरते वहाँ पर ना सेलर्स का प्रेशर कम हो जाता है, बायर्स आ जाते हैं और मार्केट को उस लेवल पर एक सपोर्ट मिल जाता है। तो जिस भी लेवल पर आकर के मार्केट में बायर्स की एंट्री हो गई, मार्केट ने वापस रिवर्सल ले लिया, उसको हम बोल रहे हैं एक सपोर्ट। तो यहाँ पर ना आपको ट्रेंड लाइन ना सपोर्ट दिखा देती है। ठीक उसी तरीके से जब एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखाती है, तो ट्रेंड लाइन ना वो लेवल भी दिखाती है जहाँ से आकर के मार्केट ना वापस नीचे आ जाती है। मार्केट नीचे आ रही है, कोई ऐसा लेवल आ गया जहाँ को जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो उसको हमने बोल दिया सपोर्ट। अभी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ जाते जाते भी कोई ऐसा लेवल आ गया जिसको कि मार्केट फिर ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि इस लेवल पर आते आते ना बायर्स का प्रेशर बहुत कम हो गया। बायर्स यहाँ पर आकर के खत्म हो गए। कारण क्या था, यहाँ का एग्जाम्पल समझते हैं। 2697 2697 अप्रोक्सीमेट समझ लेता हूँ। ये वो प्राइस पॉइंट था जिस पर आकर के बायर्स ने ना एंट्री लेना बंद कर दिया मार्केट में। अभी इतने हाई प्राइस पर ना बायर अभी खरीदना नहीं चाहते हैं। आने वाले समय में खरीद लेंगे, एक अलग बात है, लेकिन आज नहीं खरीदना चाहते हैं। तो होता क्या है कि इस प्राइस पॉइंट पर आकर के मार्केट गिर जाती है। अब आपने क्या करा कि इस प्राइस पॉइंट को पकड़ करके यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। 1 2 3 या 4 टच पॉइंट आपने दे दिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये ट्रेंड लाइन को छू करके मार्केट नीचे गिर रही है। बेसिकली ऐसा हो नहीं रहा है। मार्केट जहाँ से जिन लेवल से को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, जो कि एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, जहाँ से मार्केट ने गिरना ही था, आपने क्या करा, आपने सिर्फ उन पॉइंट्स को पकड़ करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इससे क्या हुआ, आपको ना रेजिस्टेंस समझ में आ गया। आपको ये पता लग रहा है वो कौन से लेवल्स है जहाँ से जाकर के प्रोबेबली मार्केट नीचे आ सकती है, वापस मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। तो एक तरीके से क्या हुआ, यहां पर आपको सपोर्ट के साथ साथ रेजिस्टेंस भी पता लग गया। तो इस तरीके से आपको ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पता लग गए। ट्रेंड लाइन क्या करती है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही दर्शाती है। और इसके अलावा क्या होता है, एक तीसरा जो टर्म हमने पढ़ी अभी, टेक्निकल टर्म, जो थी ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या हुआ, आप एक एग्जांपल में देखिए। मार्केट यहाँ से आती है और इस ट्रेंड लाइन को ना यहाँ पर आकर के मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ना, इसको हम बोल देंगे ब्रेकआउट। ब्रेकआउट यानी कि आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये कहीं की किसी भी तरफ हो सकता है। तो ये कहलाएगा हमारा ब्रेकआउट। आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ ट्रेंड लाइन, ये जो बात हम अभी कर ही रहे थे कि जितने ज़्यादा टच पॉइंट आपको मिलेंगे ना किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो वो उतनी ही खूबसूरत या उतनी ही वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। अगर कोई ट्रेंड लाइन ऐसी है जिस पर 1 या 2 ही टच पॉइंट है, तो अभी हम उसकी कन्फर्मेशन कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है ही नहीं, आपको लग रहा है लेकिन वो ट्रेंड नहीं है।
तो कंफर्मेशन के लिए हम कम से कम ना 3 टच पॉइंट्स को लेकर के चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी भी ना आपको ना ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिख रहा है पैटर्न, नहीं मिल पा रहा है, तो हम कुछ भी आड़ा तिरछा लाइनें खींच दें, ऐसा नहीं होता है। ट्रेंड लाइन हमेशा एक सिंगल लाइन होती है, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो आपको ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करना है कि मुझे तो ट्रेंड लाइन बनानी ही बनानी है। नहीं मिल पा रहा है ट्रेंड, कोई बात नहीं। अभी ट्रेंड लाइन हमने समझ ली, अब ट्रेंड लाइन की हमने बात कर ली, डाउन की भी बात कर ली, हॉरिजॉन्टल की भी बात कर ली। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि चैनल क्या होता है। देखिए, जब मार्केट ना किसी एक जोन में आकर के मूव करने लग जाती है तो उसको हम बोल देते हैं चैनल। अभी मैं आपको ना यहाँ पर एक चैनल का एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं चैनल को कैसे ड्रॉ करूंगा। हम कोई चैनल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, अभी देखिए एक ना अब ट्रेंड लाइन आपके सामने बनी हुई है। मैं चैनल बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसी ट्रेंड लाइन का मैं इसको ना क्लोन कर लूंगा। क्लोन करने से क्या होगा, मेरे को ना सेम एंगल के ऊपर, सेम लेंथ के ऊपर, सेम एंगल पर ना एक डुप्लीकेट ट्रेंड लाइन और मिल जाती है। मैं आपको यहाँ पर ना चैनल बनाना सिखा रहा हूँ कि चैनल कैसे बनाऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा कि इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ करके मैं इसी ट्रेंड लाइन को लेता हूं। मैं इसी ट्रेंड लाइन को ले लेता हूं और इसको ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूं, उठा करके ऊपर ले आता हूं। अभी ये हो गया एक चैनल। चैनल कैसे हुआ, चैनल का मतलब जब किसी स्पेसिफिक पाथ को ट्रेंड लाइन फॉलो करने लगती है किसी जोन के अंदर, है ना, ट्रेंड लाइन मूव करने लगेगी तो हम उसको चैनल का नाम देते हैं। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कि मार्केट जब इस चैनल में एंटर कर जाती है तो आप देखेंगे कि नीचे ब्रेक नहीं कर पा रही है। यहाँ पर आती है तो यहाँ से वापस ऊपर चली जाती है, ऊपर आती है तो उसको ब्रेक करके बाहर नहीं निकलती है, वापस आ जाती है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, लेकिन फिर मार्केट वापस जोन में एंटर कर रही है। और मैक्सिमम टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे कि ना मार्केट ना इस चैनल में मूव कर रही है। हालांकि 2 जगह पर ये चैनल को इसने ब्रेक किया, लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो भी होगा ना, मेरे को उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्राइंग्स करनी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को बना दूँ। तो मैंने जो भी परफेक्ट मुझको दिखाई दिया, समझ में आया, इस समय मैंने वैसे चैनल बनाने की कोशिश करी है। हालांकि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो थोड़ी सी ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि शायद इससे बेटर कुछ बन सकता है क्या, एक बार करके देख लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को लेकर के यहाँ ले आता हूँ, एंगल को चेंज कर देते हैं। अगर ऐसा करूँगा तो सिर्फ 2 ही टच पॉइंट मिल रहे हैं, कोई ख़ास मैं इसको नहीं मानूंगा। तो ये तो सही नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन मेरी ऐसे जा रही है, और अगर मैं इसको ना बिल्कुल सेम एंगल पे बनाने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा कि मुझे यहाँ से इसको ना क्लोन करना पड़ेगा। तो अभी क्लोन करके तो देखिए मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने ना एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मेरे पास जो चैनल था वो चैनल मेरा चेंज हो गया। अभी मेरे पास ना एक दूसरा चैनल आ गया। मार्केट ना कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। तो इस तरीके से करके आपको ना बना करके देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट एंगल है। अच्छा, मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपको ना बेस्ट मैसेज मिलना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ये ट्रेंड लाइन वाकई में ही एक ट्रेंड लाइन है, कि क्या ये चैनल वाकई में एक चैनल है, बस ये समझना है हमें। और अगर वो हमें समझ में आ रहा है तो वो हमारे लिए वर्केबल है, हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे चैनल्स। अभी आगे बढ़ते हैं। टाइम फ्रेम और ट्रेंड लाइन के बीच में जो कोरिलेशन है ना, उसकी बात करते हैं। देखिए
आप ना सबसे पहली बात, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपनी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 4 महीने, आपका जो मन करे ना किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी ना उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जितने छोटे टाइम फ्रेम पर होगी तो वैलिडिटी उतनी वीक रहेगी। इसको ऐसे समझिएगा, एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है कि गोल्ड का चार्ट सामने चल रहा है, और अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है इस समय ना, ये चल रहा है 5 मिनट्स का, 5M। तो आपने ना एक ट्रेंड लाइन बना रखी है 5 मिनट के अंदर। अभी देखिए 5 मिनट के अंदर जब ट्रेंड लाइन बनेगी ना, तो थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। एक ही दिन के अंदर आप देखिए, सिर्फ एक ही दिन के अंदर, अभी ये एक ही दिन चल रहा है 17 अक्टूबर 2024 थर्सडे। एक ही दिन में आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड भी दिख गया, डाउनवर्ड ट्रेंड भी दिख गया, अपवर्ड ट्रेंड भी दिख गया एक ही दिन के अंदर। लेकिन अगर मैं ना इसी टाइम फ्रेम को बड़ा कर देता हूं, मैं क्या करता हूं कि यहां से निकल करके ना मैं आ जाता हूं 1 आवर पे। तो जो 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा ना, अभी हम लोगों ने जो 5 मिनट्स के अंदर जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई वो एक्चुअली हमारी यहां पर हमें दिखाई दे रही है ये। तो हमने ना कुछ घंटों के अंदर सारे के सारे 5 मिनट के अंदर तो हमने कुछ घंटों के अंदर तीनों ट्रेंड लाइंस देख ली, बना ली। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं अगर मैं 1 आवर के ऊपर जाऊं तो 1 आवर के ऊपर मेरे को जो ट्रेंड मिल रहा है वो थोड़ा लंबा मिल रहा है। आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर देता हूं। अभी आप देखिए कि 1 आवर के अंदर ना ट्रेंड काफी लंबा चल रहा है। तो अगर मैं जितने बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे ना उतना ज़्यादा लंबा एक पैटर्न पकड़ में आएगा, और हो सकता है कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेड में बना रह सकूं, या मेरे को जजमेंट करने में आसानी होती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़े टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी वैलिडिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इसी ट्रेंड लाइन को मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पर जाके बना लूँ तो मे भी पॉसिबल है कि मेरी डेली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन होगी वो शायद 1 महीना, 15 दिन, 4 महीने भी ब्रेक ना हो, ये पॉसिबल है। और अगर मंथली होगी तो उससे भी ज़्यादा। तो ये फ़र्क पड़ जाता है कि हम किस टाइम फ्रेम पर जा कर के अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, वापस आते हैं 5 मिनट पर। अच्छा, हम लोगों ने ब्रेकआउट देखे, मैंने अभी आपको दिखाए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी ब्रेकआउट तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेकआउट क्या होता है। यहां पर इसको मैं एक ब्रेकआउट बोलूंगा, इसको मैं एक ब्रेकआउट बोलूंगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये ना डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं थे, यानी कि रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये थे फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स मैं इनको क्यों कह रहा हूँ, मार्केट नीचे आई, हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब अगर मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है ना, तो मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि शायद ट्रेंड में चेंज आ रहा है, शायद क्या आ ही रहा है। मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ना, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती तो ये ना मार्केट को ना ऊपर ही जाना चाहिए था, तो मार्केट को चैनल में मूव करना चाहिए था। लेकिन इसने यहाँ पर आकर के इसको ब्रेक कर दिया, मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो मैं ये मान के चलूँगा कि भाई ट्रेंड में चेंज आ गया है। अब मार्केट ऊपर ना जा कर के नीचे जाएगी, तो मेरे को ना जो भी डिसीजन लेना है मेरी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, बने रहना है ट्रेड में या ट्रेड को क्लोज करना है या ट्रेड में एंटर करना है, तो मैं इस ब्रेकआउट के बेस पर ना अपना डिसीजन लेता। लेकिन इस ब्रेकआउट ने क्या करा कि इसने यहाँ पर आकर के ब्रेक किया और यहाँ से वापस जोन में अंदर एंटर कर गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मार्केट जिस पैटर्न को फॉलो कर रही थी ना, मार्केट बुलिश चल रही थी, तो मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही जा रही है, बुलिश यानी कि ऊपर। लेकिन ना मुझको गलत सिग्नल मिल गया, तो इसको मैं बोलूंगा फॉल्स ब्रेकआउट।
हाँ, ये एक डिसाइसिव और एक राइट जेन्युइन ब्रेकआउट में मानता अगर उसके बाद मार्केट नीचे ही जाती रहती, जो कि हुआ नहीं इस एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, इसने मुझे गलत मैसेज दिया, ये कहलाता है फॉल्स ब्रेकआउट। अब ये वाला ब्रेकआउट जिसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या एक डिसाइसिव एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट है? ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट है। मार्केट नीचे जाती है, मुझको लगा कि ब्रेकआउट आ गया, मेरा पैटर्न मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, लेकिन नीचे आने के बाद थोड़ी देर में वापस री एंटर कर जाती है जोन में। तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ये वो ब्रेकआउट है जो कि ना हमें गलत सिग्नल देते हैं और जिनकी वजह से कभी कभी हम लोग गलत ट्रेड ले लेते हैं, या जो भी होता है मार्केट का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से कर लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। अभी जेन्युइन ब्रेकआउट क्या होता? जेन्युइन ये होता है कि इसने ब्रेक कर दिया था तो मार्केट नीचे की तरफ ही चलती रहती, तो मैं इसको मानता कि हाँ ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, जो कि यहाँ पर अभी इस एग्जाम्पल में हुआ नहीं। ये हो जाता है आपका फॉल्स ब्रेकआउट। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं काउंटर ट्रेंड लाइन, ये वो चीज़ है जिसे मान के चलिए कि मैं जब अपने स्कूल में गया तो जब मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया ना, तो तब से लेकर के आज तक मैं जिस तरीके से पेन का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, है ना, तो पेन मेरी ज़िंदगी का जैसे एक इंटीग्रल पार्ट है ना, तो काउंटर ट्रेंड लाइन एक ट्रेडर की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। ये वो चीज़ है जो हमेशा हमेशा आपके साथ चलेगी जब तक आप ट्रेडिंग करते रहेंगे। काउंटर ट्रेंड लाइन के बिना काम नहीं होगा। बेशक आप ट्रेंड लाइन मत बनाइए, लेकिन काउंटर ट्रेंड लाइन ऐसी चीज़ है जो कि आपको ना आपके बहुत सवालों के जवाब देगी। आपके दिमाग में जब भी कोई सवाल आएगा ना कि क्या ट्रेड में एंटर करूं या नहीं करूं, उसका जवाब कौन देगा? काउंटर ट्रेंड लाइन। ट्रेड को क्लोज कर दूं या चलते रहने दूं, उसका जवाब कौन देगा? काउंटर ट्रेंड लाइन। आइए समझते हैं काउंटर ट्रेंड लाइन होती कैसे है, बनाई कैसे जाती है। डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा अभी आपसे। तो अभी आपको काउंटर ट्रेंड लाइन समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो मैंने अभी बना रखी थी ना ड्राइंग्स, इनको हम कर देते हैं डिलीट। और अभी हम लोग बात करेंगे काउंटर ट्रेंड लाइन क्या होता है। देखिए एक सवाल ना आपके दिमाग में अक्सर आएंगे, हर एक ट्रेडर के दिमाग में, कि क्या करूं, ट्रेड में एंटर करूं कि नहीं करूं। मार्केट नीचे जा रही है, ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, क्या करूं? सेल ले लूं कि बाय लूं? नहीं समझ में आ रहा क्या करूं? मैं बताता हूं क्या करना है। एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। मैंने क्या करा, एक काउंटर, इसको हम बोलेंगे काउंटर ट्रेंड लाइन। इसका कलर कर देते हैं वाइट और इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको आसानी से दिख जाए चीज़ें। तो मैंने क्या करा, इसको काउंटर ट्रेंड लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में जिस ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है ना, मैं उस डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं कर रहा। मार्केट तो जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन मैंने ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं ड्रॉ करी। मैंने क्या करा, काउंटर ट्रेंड लाइन, मैं ना ट्रेंड के अपोजिट बना रहा हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड के साथ नहीं बनेगी, ट्रेंड के अपोजिट बनेगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अभी मेरा सवाल था कि क्या मेरे को ट्रेड में एंटर करना था, मेरे को बाय लेना था, तो क्या मुझे एंटर करना चाहिए? तो हुआ क्या, जब तक मार्केट नीचे रहेगी इस लाइन से, अगर मार्केट लेफ्ट हैंड साइड पर चल रही है, अगर मार्केट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे चल रही है नीचे की तरफ, अगर मार्केट यहाँ चल रही है और मुझे बाय में एंटर करना है, तो क्या मैं एंटर करूंगा? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मार्केट इसके बाद और नीचे आ जाती, अगली कैंडल यहाँ बन जाती, और नीचे आ जाती, और नीचे आ जाती, तो अगर मैं बाय में एंटर कर जाता तो मेरा नुकसान हो जाता ना। तो मैंने क्या करा, मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे क्या एंटर करना चाहिए। जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन काउंटर ट्रेंड लाइन के पास जवाब है। काउंटर ट्रेंड लाइन ने मुझे बताया कि नहीं, अभी वेट करना है। कब एंटर करना है? जब मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक करके, इस काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट इसके राइट साइड पर आ जाएगी, तभी मैं एंटर करूंगा। तो जैसे ही ऐसा हुआ,
जैसे ही ये हुआ तो मैंने क्या करा, मैंने मार्केट में एंटर कर लिया ट्रेड के अंदर। मेरी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ट्रेंड राइट साइड पर आया, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया ट्रेंड ने, मैंने ट्रेड के अंदर एंटर कर लिया। या शायद मेरा सवाल ये भी हो सकता था कि क्या मेरे को यहाँ पर सेल ले लेना चाहिए। तो अगर मेरे को सेल में रहना था या मैं ऑलरेडी सेल में चल रहा था, मेरा पहले से सेल का ट्रेड लगा हुआ था, तो मेरा सवाल ये हो सकता था कि क्या करूँ, सेल के प्रॉफिट को मैंने शायद यहाँ पर कहीं सेल लिया होगा तो कि प्रॉफिट बुक कर लूँ कि चलते रहने दूँ। तो अगर ऐसा हुआ होता तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने वापस ऊपर जाना शुरू किया तो अभी मेरे को समझ में आ गया, कि नहीं, अगर मैं सेल के ट्रेड में हूं ना तो मुझे अपना सेल का ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अभी वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया है। अगर मैं प्लस में था, मैंने जो भी प्रॉफिट बनाया था, अब मार्केट अगर वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो मेरा वो प्रॉफिट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मेरे को ट्रेड से बाहर आना है। तो वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल होते हैं ना, उन सवालों का जवाब आपको काउंटर ट्रेंड लाइन से मिलता है। अभी और काउंटर ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी मैं उसी उलझन में था, क्या करूँ, तो मैंने फिर से काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अगर मेरे को यहाँ पर ये सवाल पूछना था कि क्या करूँ, तो मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। तो ये सारी वो ट्रेंड लाइंस हैं जो कि एक्चुअल में ना, जो एक्चुअल ट्रेंड है उसके अपोजिट बना रहा हूँ मैं। मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही है, मेरी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बन रही है, एक्चुअल में मेरी काउंटर ट्रेंड लाइन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटर ट्रेंड लाइन क्या होती है। और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे बनती है, काउंटर ट्रेंड लाइन। और जब मार्केट ना ऊपर से नीचे आ रही होती है अभी यहाँ पर मार्केट ने नीचे से ऊपर जा रही थी, उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे गिरना शुरू करती है। तो ऊपर से नीचे अगर मार्केट गिर रही है तो मेरी काउंटर ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रही है, लेकिन नीचे से ऊपर अगर मार्केट जा रही है तो मेरी काउंटर ट्रेंड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा काउंटर ट्रेंड लाइन का रोल क्या होता है। और ये वो टूल है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप लोग करेंगे। और जब भी किसी परेशानी में फंसेंगे ना, सबसे बड़ी परेशानी कि क्या करना है, एंटर करूं कि नहीं करूं, या ट्रेड में ऑलरेडी हूं क्लोज कर दूं या लॉस बियर करता रहूं, सबसे बड़े जो सवाल होते हैं ना, सबसे बड़े सवाल का जवाब ये सबसे छोटा टूल आपको देता है, काउंटर ट्रेंड लाइन। अभी आगे बढ़ेंगे। फाइनली इस चैप्टर के अंदर आपने जान लिया कि ट्रेंड लाइंस क्या होता है। ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जिसको कि ना जो सबसे बड़े ट्रेडर्स भी है ना, वो भी सबसे ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हैंडफुल, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली ये टूल है जिसको कि ना बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और कभी भी जो सवाल होता है ना ट्रेडर के मन में कि डायरेक्शन, वो डायरेक्शन कैसे पता करूँ, तो डायरेक्शन पता करने के लिए जो सबसे बेस्ट टूल होता है वो होता है हमारा ट्रेंड लाइन। आई होप कि आप लोगों को आज का ये चैप्टर जो हमने आपको टॉपिक छेड़ा है, आज बताया समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस नोट के साथ हम आज की ये क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर मुलाकात करूँगा। स्क्रीन पर जो मैसेज आ रहा है ये हर क्लास के अंदर, हर चैप्टर के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अभी पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, जिनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती है। तो किसी भी तरीके का लालच मत करिएगा, छोटी मतलब जल्दबाजी मत करिएगा। ट्रेडिंग के अंदर लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब तक आप एक प्रोफेशनल प्रो लेवल पर नहीं आ जाते हैं तब तक आपको ट्रेडिंग से दूरी बना के रखनी है। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे हम उस दिन आपको खुद ही ट्रेडिंग में उतार देंगे। इस नोट के साथ मैं आज के इस चैप्टर को यहीं पर विराम देता हूँ। गुड बाय दोस्तों।